हेलो बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम जान पहचान करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटिंग। आपको पता है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, कहीं भी किसी से दोस्ती करते हैं, तो उससे पहले हम उसके साथ जान पहचान करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि बिना जाने, जान पहचान बिना किए हम आगे नए रिश्तों में कभी भी आगे नहीं बढ़ते। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? हम लोग जान पहचान करना शुरू करेंगे सब्जेक्ट के साथ। और क्योंकि अगर हम जान पहचान इस सब्जेक्ट के साथ अच्छे से कर लेते हैं, तो बिलीव मी, ये सब्जेक्ट को पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सब्जेक्ट एक समय पे आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप इस सब्जेक्ट के हर एक मेंबर को अच्छे से जान जाओगे, और जब हर एक मेंबर को अच्छे से जान जाओगे, तो इस सब्जेक्ट का तो चैंपियन बन ही जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इस फर्स्ट क्लास को, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलो जान पहचान करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हमने 4 प्लेटफॉर्म में बांटा है। प्लेटफॉर्म कहो या टॉपिक वाइज कहो, इनको 4 भागों में हमने बांटा है। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में तोड़ा है। पहला पार्ट जिसमें हम सीखेंगे व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग, हम लोग इस अकाउंटिंग को क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने का, क्यों पढ़ें हम लोग। दूसरा जो हम लोग इसमें सीखेंगे वो है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, कि आखिर क्या है ओरिजिन इस अकाउंटिंग का, कहां आया, कब आया, कैसे आया, उसको सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बोले तो यहां पे हम परिवार के हर एक मेंबर का नाम जानेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। क्योंकि बिना मेंबर को जाने, बिना मेंबर को जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम यहां पे क्या करेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब अकाउंट्स के फैमिली में, अकाउंट्स के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को हम लोग सीखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ें। सबसे पहले हम ये जानेंगे, आइए देखते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। इस जीवन में सबकी कुछ न कुछ डिजायर है, कुछ न कुछ विशेष है। और उन इच्छा को पूरा करने के लिए, उन विशेष को पूरा करने के लिए, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, मनी। क्या चाहिए? मनी। और इस मनी को कमाने के लिए लोग 3 तरह का ही काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं, उन सब की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरत होती है पैसों की। और पैसा कमाने का मात्र 3 ही जरिया है। कितना जरिया है? ओनली 3। या तो लोग क्या करेंगे? कहीं जॉब करेंगे। या तो लोग क्या करेंगे? कहीं जॉब करेंगे। या क्या करेंगे? वो प्रोफेशनल बन जाएंगे, वो प्रोफेशन में एंगेज होंगे। या वो बिजनेस करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 3 चीज छोड़ के, दैट इज जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, इन 3 के अलावे कोई चौथा चीज है ही नहीं पैसा कम, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर आपको पैसा कमाना है, या कोई ऐसा इंसान जो अभी पैसा कमा रहा हो, ये यही 3 में कहीं ना कहीं वो आता है।
या तो वो इंसान जॉब कर रहा होगा, या तो वो इंसान बिजनेस कर रहा होगा, या तो वो इंसान प्रोफेशनल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जॉब जो है वो तो समझ में आता है, जॉब करने वालों को क्या मिलता है, जॉब्स करके जो पैसे जो अर्निंग होती है उनको हम क्या कहते हैं, जॉब करने के लिए करके जॉब करके जो अर्निंग आती है उसको हम कहते हैं सैलरी। क्या कहते हैं, सैलरी। उसी तरह जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल मतलब होता है कोई इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल है। ये सब क्या है, प्रोफेशनल है। और इनको दिया जाने वाला पैसा या इनके द्वारा कमाया गया पैसा, अर्निंग, को हम सैलरी नहीं कहते हैं, फीस कहते हैं। क्या कहते हैं, फीस कहते हैं। डॉक्टर्स की फीस होती है, डॉक्टर्स की फीस होती है, लॉयर्स का फीस होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस होता है, टीचर का फीस होता है। लेकिन अगर वही टीचर कहीं पे एज अ एम्प्लॉई काम कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, तो फिर उसके अर्निंग को हम फीस नहीं सैलरी कहेंगे। अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा होगा तो उसके अर्निंग को हम फीस नहीं क्या कहेंगे, सैलरी कहेंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह जो तीसरा सेगमेंट है, तीसरा एक्टिविटी जहां से पैसे लोग कमा सकते हैं वो क्या है, बिजनेस। और बिजनेस करके जो पैसे लोग कमाते हैं उसके अर्निंग को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। आइए एक बार देखते हैं क्या क्या है। सॉरी, हमने देखा कि जितने भी लोग हैं उनकी सब कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। एवरी पर्सन हैज विशेस, एवरी पर्सन हैज विशेस और डिजायर। और विश को पूरा करने के लिए मेरे दोस्त मनी चाहिए। और मनी मनी कमाने के लिए तीन एक्टिविटी ही लोग करते हैं। क्या क्या, एक तो वो जॉब करेंगे। क्या करेंगे, जॉब। या क्या करेंगे वो, या तो वो प्रोफेशन करेंगे, प्रोफेशनल कहलाएंगे, प्रोफेशन में इंगेज होंगे वो। या वो क्या कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। भैया एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए कि जॉब में कौन कौन आते हैं। स्टाफ आ गया। कौन आ गया, स्टाफ। मैं कलर चेंज कर देता हूं, फिर से लिखता हूं, स्टाफ आ गया। या कह लो इंप्लॉय। क्या कह लो, इंप्लॉय। प्रोफेशन में कौन आते हैं, प्रोफेशन में सबसे पहला लॉयर। और कौन आते हैं, डॉक्टर। और कौन आते हैं, टीचर्स। और कौन आते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, जितना नाम लो, बहुत सारा, एंड ऑफ लिस्ट, लिस्ट। ठीक है भाई। और बिजनेस, बिजनेस करके, अब बिजनेस वाला क्या है, इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, टाटा, ये तो नाम जानते ही होंगे आप, महिंद्रा, ये तो नाम आपको पक्का पता होगा क्योंकि महिंद्रा थार बेचती है भाई। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा एग्जाम्पल। ये हमने क्या देखा, एग्जाम्पल। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि इसके अर्निंग को क्या कहते हैं, इसके अर्निंग को क्या कहते हैं। तो जो बंदा जॉब में इन्वॉल्व है, जो बंदा जॉब में इन्वॉल्व है, उसके द्वारा कमाया गया पैसा, उसके द्वारा किया गया अर्निंग सैलरी कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, सैलरी। एक प्रोफेशनल, एक
प्रोफेशनल के द्वारा कमाया गया पैसा को क्या कहते हैं मेरे भाई, इंक्लूडिंग बहन, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फीस। क्या कहते हैं, फीस। और एक बिजनेस से कमाया गया पैसा जो बिजनेसमैन अर्न करता है, उसके पैसे को, उसके अर्निंग को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो मैं तो हूं ही। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि एवरी पर्सन हैज विशेस, और विश को पूरा करने के लिए चाहिए मनी। मनी कमाने के लिए ये तीन तरह की एक्टिविटी हो सकती है, या तो जॉब कोई करेगा, या तो प्रोफेशन, या तो बिजनेस। और जॉब में कौन कौन से आ गए, इंप्लॉइज आ गए, टीचर्स आ गए, प्रोफेशन में लॉयर्स आ गया, डॉक्टर्स आ गया, बिजनेस में रिलायंस आ गए, टाटा आ गया, आईटीसी आ गया, और जितने भी कंपनी आप जानते हैं वो सारे लोग आ गए। ठीक है, जॉब करके जो लोग पैसा कमाते हैं उनके अर्निंग्स को हम सैलरी कहते हैं, प्रोफेशनल्स के द्वारा किया गया अर्निंग को हम फीस कहते हैं, और एक बिजनेस के द्वारा किया गया अर्निंग उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हारना नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। हमने बैकग्राउंड को थोड़ा सा खड़ा कर दिया है, अब आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा ये सब बात। क्या मेरे दोस्त, जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है, क्या करता है, स्टार्ट करता है क्या, बिजनेस, क्या करता है, स्टार्ट बिजनेस, तो पता है उसका मोटिव क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक बिजनेसमैन कई सारी एक्टिविटीज करता है, कई सारी एक्टिविटीज करता है, कई सारी एक्टिविटीज करता है। जैसे कि कई सारी एक्टिविटीज करता है, और उस एक्टिविटीज को अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। और कहते हैं क्या, इवेंट। यही तो एक्टिविटी करता है। इसमें भी, इस एक्टिविटी में भी सब कैटेगरी हम बताएंगे, एक एक करके अच्छे से सुनना है और समझना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस, तो उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक बिजनेसमैन बहुत सारे एक्टिविटीज को करता है। इस एक्टिविटीज को ही हम ब्रॉड दो कैटेगरी के नाम से जानते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, और एक को कहते हैं हम इवेंट। एक को कहते हैं ट्रांजैक्शन और एक को कहते हैं इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, लेन देन। और कैसा लेन देन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, ऐसा लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, उसी को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। जिस लेन देन में पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अकाउंट्स के नजर में ट्रांजैक्शन नहीं है, भले ही वो कितना भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना हो। तो लेन देन मतलब वो लेन देन जिसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पैसा है, वही कहलाता है ट्रांजैक्शन। और इवेंट का मतलब, इवेंट का मतलब होता है एंड रिजल्ट। इवेंट का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मतलब, एंड रिजल्ट मतलब, एंड रिजल्ट का मतलब होता है, आइए हम समझाते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब पहले समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने क्या कहा, ऐसा लेन देन
जहां पे पैसा का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन पैसे को कमाने के लिए क्या करेगा? प्रॉफिट कमाना है ना उसको। तो प्रॉफिट तो हमें पता है, हमें बचपन में सिखाया गया है कि प्रॉफिट तो बच्चा तभी आएगा जब समथिंग माइनस समथिंग होगा, और समथिंग माइनस समथिंग मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। और आप बताओ, बिना एक्सपेंस के इनकम होगा क्या? बिना एक्सपेंस के इनकम होगा क्या? आपके मन में चल रहा होगा कि भैया 6 क्लास में मैंने मैथ्स पढ़ा था, उस मैथ्स के टॉपिक में ना ये फॉर्मूला तो नहीं था प्रॉफिट निकालने का, वहां तो था एसपी माइनस सीपी। वहां फॉर्मूला हमें बताया गया था एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बताया गया था। बिल्कुल सही बताया गया था। सेलिंग प्राइस बोले तो इनकम, और कॉस्ट प्राइस बोले तो एक्सपेंस। इसको अगर और मैं शॉर्ट में लिखूं तो सेलिंग प्राइस का मतलब सेल, और कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट। यही कॉस्ट को तो एक्सपेंस कहते हैं, और यही सेल करके जो पैसा आता है उसे ही तो इनकम कहते हैं। मेरे दोस्त, आप सेल माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट निकालो या इनकम माइनस एक्सपेंस करके, ये नाम अलग अलग हैं, है सब एक ही चीज, है सब एक ही चीज। तो मैंने कहा, जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है, जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है क्या बिजनेस, तो उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कई सारे एक्टिविटीज करता है एक बिजनेसमैन। उस एक्टिविटीज को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन और कहते हैं इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेन देन, लेन देन दो वर्ड है, मतलब कि ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो बंदे तो इन्वॉल्व होंगे तभी वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर दो बंदे इन्वॉल्व नहीं है किसी भी लेन देन में, अगर दो लोग इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने खुद अपने आप को कुछ बेच लिया और बोला मुझे प्रॉफिट हो गया भाई, ऐसे तो होगा नहीं। तो दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे, एटलीस्ट देयर शुड बी अ टू पर्सन इन ऑर्डर टू बी अ ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो देखो, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, और लेन देन में कम से कम दो बंदे इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेसमैन हो, सपोज आप बिजनेसमैन हो, तो आप क्या करोगे? आप बिजनेसमैन हो तो कुछ सामान खरीदोगे और फिर बेचोगे। तो चलिए मानते हैं कि आपका एक बिजनेस है, मान लीजिए, और आपने उस बिजनेस के लिए कुछ आइटम्स खरीदा है। उस आइटम्स को हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं? गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। और गुड्स के बारे में हम समझेंगे। गुड्स इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर इन द फील्ड ऑफ, और इन द फैमिली मेंबर ऑफ अकाउंटिंग। तो परचेज ऑफ गुड्स, कितने का गुड्स खरीदा आपने? चलिए मानते हैं 1 लाख रुपए का। आपने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? 1 लाख रुपए का आपने गुड्स खरीद लिया। फिर आपने, बड़ा सिंपल रखते हैं, फिर आपने उस गुड्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। सेल ऑफ गुड्स। कितने रुपए में बेच दिया? सपोज 1,20,000 में बेच दिया। 1,20,000 में बेच दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि 1,20,000। आइए इसको मिटाते हैं और हम फिर बताते हैं आपको। आपने सामान जो खरीदा वो क्या है आपके लिए? कॉस्ट है वो क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। वो क्या है? एक्सपेंस। आपने जो सामान खरीदा वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए है एक्सपेंस। कितने का एक्सपेंस हुआ मेरे दोस्त? एक्सपेंस तो आपने किया है 1 लाख रुपए का। ठीक है? और जो आपने वो 1 लाख का सामान कितने का बेचा है? 1,20,000 रुपए का। कितने का बेचा है? 1,20,000 का। वो आपके लिए क्या हो गया? इनकम। इनकम मतलब इन हो रहा है ना, इनकम। तो 1,20,000 रुपए आपके पास आए। आपके पास कितने रुपए आए? 1,20,000 रुपए आपके पास आए हैं।
और कितने रुपए चले गए? 1,00,000 रुपए चले गए। अभी भी आपके पास अगर कुछ बचा है, वही है प्रॉफिट। वही क्या है? प्रॉफिट। मैंने क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। आपके पास 1,20,000 रुपए आए, जो आए वो है इनकम, और जो गए हैं वो है एक्स। एक्स जाने वालों को क्या बोलते हैं? एक्स ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स ही बोलते हैं। जैसे कि एक्स, समझ रहे हो? तो इनकम, इनकम जो आपके पास आया है वो क्या है? वो है इनकम, वो है आपके लिए इनकम। तो आप सामान बेचे, आपके पास 1,20,000 रुपया आया, तो जो आया है वो है आपके लिए इनकम, और जो गया है वो है आपके लिए एक्सपेंस। वो है आपके लिए एक्सपेंस। और आपके पास से गया कितना था? 1,00,000 रुपया। आया 1,20,000, गया है 1,00,000। क्या अभी भी आपके पास कुछ बचा है? आंसर इज यस। 20,000 रुपया बचा है। कितना आपके पास बचा है? 20,000। यही 20,000 रुपया क्या है मेरे दोस्त? प्रॉफिट। यही 20,000 रुपया क्या है? प्रॉफिट। यहां मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आपने परचेज किया और फिर आपने क्या किया? बेच दिया। आपने सामान को खरीदा और उस सामान को बेच दिया, बस सिंपल। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सुन के आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। और ये आप जानते हैं आश्चर्य क्या होना? आपको पता है क्या एक कंपनी में सिर्फ यही होता है? क्या सोचिए, रिलायंस है, टाटा है, क्या ऐसे ही होता है कि वो खरीदते हैं और बेच देते हैं, बस खत्म काम भाई, और कुछ है नहीं? खरीदा बेचा नहीं, वो तो कुछ आइटम्स को खरीदते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उस पे प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ बाहर से काम करवाते हैं, फिर उनका अपना स्टाफ है, कुछ जगह है वो खुद का उनका खरीदा हुआ, कुछ रेंट पे है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी है, कितने तरह के खर्चे हैं उनके। मतलब मतलब इस ट्रांजैक्शन में अगर हम बात करें ना, तो मेरे दोस्त, मिटा देता हूं इसको, आप लिख लेना। इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन दो का नेचर दो ही होगा। या तो ये हो गया ट्रांजैक्शन इनकम आपके लिए, या ये ट्रांजैक्शन होगा आपके लिए एक्सपेंस, और कुछ नहीं हो सकता है। इनकम और एक्सपेंस समझ में आया? इनकम कमाने के लिए एक जो बड़ा बिजनेस होता है वो बहुत सारा एक्टिविटी करता है। जैसे कि सबसे पहला तो आपको पता है, सबसे पहला वो सेल करेगा। सेल करेगा, किस चीज को सेल करेगा मेरे दोस्त? गुड्स को सेल करेगा। भैया ये सेल क्या होता है और गुड्स क्या होता है? तो सेल का मतलब तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन गुड्स का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन अभी आप इतना समझ के चलो कि गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स का मतलब सामान, इतना भी आप समझना है आपको, और इससे ज्यादा भी कुछ नहीं समझना है, ठीक है? सेल के बाद और क्या करते हैं कमाने के लिए? हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब शेयर मार्केट में मतलब किसी भी कंपनी के शेयर में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे तो इन्वेस्ट किया नहीं, कुछ तो मिलेगा। वो जो मिलेगा शेयर में इन्वेस्ट करने के बदले, जो पैसा मिलेगा, उस पैसा को कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डिविडेंड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी किसी को लोन दे दे, कंपनी ही किसी को उधार दे दे। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ऐसे फ्री में उधार दे देंगे? ना, ब्याज लेंगे मेरे दोस्त, इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कमाई भी तो होगा। ऐसा भी तो हो सकता है बैंक में पैसा रख के इंटरेस्ट खा रही है कंपनी। कंपनी का अपना कोई प्रॉपर्टी है, उसको कंपनी ने भाड़ा पे दे रखा है, वहां से रेंट का कमाई आ रहा है। मतलब कहने का ये कि एक कंपनी का कमाने का कई सारा जरिया हो सकता है। ठीक उसी तरह जाने का भी बहुत सारा जरिया हो सकता है। जैसे कि एक्सपेंस कहां करेगा भाई? सेल तो तभी ना करेगा जब कुछ परचेज होगा। सेल ऑफ गुड्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू परचेज। तो परचेज होगा किस चीज का? गुड्स का। भैया गुड्स का मतलब बता दो। बताएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज।
अच्छा, एक्सपेंस ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी को ही पैसा का जरूरत था, तो शेयर मार्केट में उन्होंने अपना कंपनी का शेयर लिस्ट किया, अपनी कंपनी को लिस्ट किया, और बदले में क्या हो रहा है, बदले में उनको ही डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। मतलब डिविडेंड अगर रिसीव हो सकता है तो डिविडेंड पेड भी तो हो सकता है उल्टा। भैया समझ में नहीं आया? कंफ्यूज, प्लीज प्लीज इलेबोरेट। सुनो, अगर कंपनी दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी के शेयर में, अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसे डिविडेंड रिसीव होता है, और रिसीव हो रहा है मतलब इनकम है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, और ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी मेरे कंपनी के शेयर में, अगर कोई दूसरी कंपनी मेरे कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करी है तो हमें देना होगा उसको डिविडेंड। समझ में आया? तो डिविडेंड रिसीव्ड इज द इनकम, बट डिविडेंड पेड इज एक्सपेंस। समझ में आया? उसी तरह अगर हमने ही किसी से उधार ले रखा है तो हमें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तब तो इनकम, लेकिन इंटरेस्ट पे हो रहा है, पे हो रहा है तो एक्सपेंस। सोचो ना, पे कर रहे हैं, पे करने से क्या होता है, आपके पास से चला जाता है, और जो चला गया वो आपके लिए एक्सपेंस ही है, वो एक्स है, एक्सपेंस। और हो सकता है क्या खर्चे? अरे स्टाफ की सैलरी नहीं दोगे, स्टाफ की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, रेंट, कितने सारे एग्जांपल दो, आओ लिखते हैं यहां पे। रेंट, और क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और इसका लिस्ट बहुत है मेरे भाई, बहुत सारा। जब आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि ये लिस्ट इतना ही खर्चा नहीं है, कंपनी का बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन। अब देखो, मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा, और इनकम कमाने का मैंने कई सारा जरिया बताया, और एक्सपेंस करने का भी बहुत सारा जगह बताया। और मैंने यह भी कहा कि इनका बहुत सारा जरिया है, कमाया भी बहुत जगह से जा सकता है और गंवाया भी बहुत जगह जा सकता है। क्या यह पॉसिबल है कि ये सारे चीजों को, कि कहां कहां से मैंने साल भर में इनकम कमाया है, कहां कहां मैंने खर्च करे हैं, कहां कहां से कमाया है, कहां कहां गंवाया है, कहां से कमाया है और कहां गंवाया है, ये सब यहां पे स्टोर करके रखना क्या पॉसिबल है? क्या अगर मान लीजिए पॉसिबल है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, तो क्या ऐसा संभव है कि अगर मैं बोल दूं कि चलो बताओ तो किसको कितने पैसे अभी हमको देने हैं, किससे कितने पैसे रिसीव हो गए हैं, अगर हम ऐसा डिटेल मांग लें, अभी बताओ कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कंपनी इस मंथ में कितना परचेज की है, कंपनी इस मंथ में कितना सेल की है, इस मंथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना पे हो गया है, किस स्टाफ का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसका पे हो गया है, कितने का मेरे पास टोटल संपत्ति है, एसेट, कितने का एसेट है हमारे पास, वो हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे कि मेरे पास कितना ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी कितना है, कितने का टेंशन है मेरे ऊपर। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो क्या आप इंफॉर्मेशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे अगर आप इन चीजों को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं किए हो। क्योंकि मेरे दोस्तों, ट्रांजैक्शन को हमने दो कैटेगरी में तो बांटा, इनकम और एक्सपेंस, और मैंने यह भी कहा कि एक कंपनी कई सारे जगहों से कमा सकती है और कई सारे जगहों पे गंवा सकती है, और इन सारे चीजों को स्टोर करके रखना इट इज नॉट पॉसिबल। और जब पॉसिबल नहीं होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें एक जगह पे अच्छे से इन अ सिस्टमेटिक मैनर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब हम सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे तो जब चाहे, जो इंफॉर्मेशन चाहे, हम इजीली निकाल पाएंगे। इन सिस्टमेटिक कैसे हम किसी इन चीजों को, इन ट्रांजैक्शंस को, इस इनकम को, इस एक्सपेंस को हम कैसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करें, ताकि जो इंफॉर्मेशन हम जब चाहें तब आसानी से निकाल पाएं,
हम अपने बिजनेस को स्मूथली चला पाए, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, ये तभी पॉसिबल है मेरे दोस्त जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग। क्योंकि मेरे दोस्त अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मोटिव होता है ओनली एंड ओनली टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेसमैन कई सारी एक्टिविटीज करता है। उन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में बांटे हैं। एक एक्टिविटी को हमने ट्रांजैक्शन का और एक है इवेंट हो गया। एक्टिव जो ट्रांजैक्शंस होता है उनको भी हमने सब कैटेगरी में बांट दिया। एक तो इनकम और एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस। पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस। इनकम बहुत जगह से हो सकता है, उसी तरह एक्सपेंस भी हम बहुत जगह कर सकते हैं। इन सारी चीजों को, इन सारे लिस्ट ऑफ इनकम, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस को याद रखना इस दिमाग के लिए संभव नहीं है। और जब इस दिमाग के लिए संभव नहीं है तो हमें जब जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगी तब मिलेगी नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो बिजनेस का डूबना संभव ही, पूरा संभव है, पूरा पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को, इन इनकम को, इन एक्सपेंस को हम लोग एक तरीके से, एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन हमें जब चाहिए तब हम निकाल पाएं और उसके बेसिस पे हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर डिसीजन लेकर के अपने बिजनेस को ग्रोथ करें। क्योंकि अगर बिजनेस का ग्रोथ होगा तो जो बंदा जो जॉब कर रहा है, जो सैलरी कमा रहा है, जो बंदा प्रोफेशनल है, जो लॉयर है, जो हमें सर्विस दे रहा है, इस बिजनेस को सर्विस दे रहा है, तभी तो उन लोग के भी घर में चूल्हा चलेगा। चूल्हा ऐसे कैसे चलेगा? हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं बिजनेस के लिए। हम जॉब जो कर रहे हैं उसके अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी अकाउंटिंग हम नहीं सीखेंगे। क्यों? बिजनेस का ही हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो जॉब है वो भी तो बिजनेस में ही कर रहा है कहीं ना कहीं, और जो प्रोफेशनल है वो भी कहीं ना कहीं तो बिजनेस से ही तो लिंकअप है। मतलब अगर आपने बिजनेस के अकाउंटिंग सीख डाला तो लाइफ झींगा लाला। ज्यादा हो गया। अच्छा, अब इवेंट को समझ लेते हैं मेरे दोस्त। इवेंट का मतलब मैंने कहा एंड रिजल्ट। जैसे कि वही एग्जांपल को रिपीट करते हैं। आपने 1,20,000 कमाया, आपने भी 1,20,000 आपके पास आया बेचने पे, और आपके पास से 1,00,000 रुपया गया सामान खरीदने पे। अभी भी आपके पास कितना बचा? 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ ना, वो प्रॉफिट क्या है? एंड रिजल्ट, दैट इज इवेंट। प्रॉफिट और लॉस वो क्या है? इवेंट है। और क्या इवेंट है? अरे कंपनी का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल मैनेजर बीमार हो गया भैया, बीमार, फीवर हो गया उसको, ये क्या है? इवेंट। अच्छा, और क्या हो सकता है? वेयर हाउस में आग लग गया, वेयर हाउस में फायर लग गया मेरे भाई, वो क्या है? इवेंट। ठीक है, ये सब इवेंट के एग्जाम्पल हो गए। इवेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती है, सिर्फ रिकॉर्डिंग किनका होता है? इवेंट नॉट रिकॉर्डेड। कहां पे? इनको हम नहीं लिखते हैं कहीं पे। तो हम लोग लिखते क्या हैं? हम लोग ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। ये रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। समझ में आया मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने लिखा है व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस तो उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो बहुत सारा एक्टिविटीज करता है। उस एक्टिविटीज को ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब वो फाइनेंशियल इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है भैया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है समझेंगे मेरे दोस्त। ये एक, इतना समझ लो, ये एक बुक है, ये एक बुक है जहां पे लिखाई होता है। अब वो कौन सा बुक है, उसका क्या नाम होता है, वो हम समझेंगे, हम समझाएंगे मेरे दोस्त। अब एग्जांपल जैसे ट्रांजैक्शन का मैंने दिया, परचेज ऑफ गुड्स 10,000 रुपए का, पेमेंट ऑफ रेंट 5,000 रुपए का, सेल ऑफ सर्विस
15,000 रुपए का। दीज ऑल आर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शंस में भी मैंने क्या कहा, ट्रांजेक्शंस को भी तो मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक को मैंने कहा इनकम और एक को मैंने कहा एक्सपेंस। क्या आप इसमें से देख के बता सकते हैं कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है? परचेज ऑफ गुड्स ये क्या है? परचेज मैंने किया है तो पैसा गया है, परचेज करने पे, परचेज करने पे पैसा गया। ऐसा एक्टिविटी जिसको करने से पैसा जाता हो वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं बताऊंगा, वो एक्सपेंस है। ठीक है, अब जैसे गुड्स खरीदा तो पैसा गया, एक्सपेंस हो गया। आपने रेंट पे किया, पैसा गया, एक्सपेंस हो गया। आपने सेल किया, पैसा आया, वो क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है, ये इनकम है और ऊपर वाला दो ठो एक्सपेंस है। आइए इवेंट को समझते हैं। इवेंट का मतलब एंड रिजल्ट, मतलब हैपनिंग। एन इवेंट इज एनी हैपनिंग और अकरेंस दैट मे और मे नॉट हैव मॉनेटरी इंप्लीकेशंस, जैसे कि फायर इन द वेयर हाउस, सीईओ रिजाइन मार के चला गया मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस एट द एंड, वो सब क्या है? ये सब सारे इवेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं? इवेंट्स हैं। क्लियर है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग। चलिए हम एक बार और आपको अच्छे से पूरा नोट्स दिखा दें। व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग? तो when a person starts a business, whether large or small, his main aim is to earn profit. कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मंझला हो, उसका एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और वो प्रॉफिट जब कमाता है तो कुछ सोर्स से वो पैसा रिसीव करता है। ही रिसीव्स मनी फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस लाइक सेल ऑफ गुड्स एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिविडेंड रिसीव्ड एंड सो ऑन। एंड क्या होता है? ही रिसीव्स मनी फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस एंड ऑल्सो ही स्पेंड मनी ऑन सर्टेन आइटम्स, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये सब पे पैसे खर्च करता है। These activities take place during the normal course of business. ये पूरे साल भर में ये कई बार ये एक्टिविटी परफॉर्म होता है। So every businessman wants to know the progress of the business. सारे बिजनेसमैन को जानना है कि मेरे बिजनेस का कैसा ग्रोथ है, कैसा प्रोग्रेस चल रहा है एट द ईयर एंड। ईयर एंड पे वो जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है। द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर जनरली टू लार्ज। ऑब्वियस है, जियो में ही देख लो, आप भी जियो का रिचार्ज कर रहे हो, मैं भी जियो का रिचार्ज करता हूं, जितने कस्टमर जियो के सारे रिचार्ज कर रहे हैं। वो सारा जियो के लिए क्या है? इनकम ही तो है। क्या उसको याद रहेगा कि कौन कौन बंदा रिचार्ज कर रहा है, कौन कहां से इनकम आ रहा है? नहीं, उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है उनको, तभी तो पता चलेगा कि जियो का धंधा करके अच्छा है या मंदा है। तो the number of business transactions are generally too large that it is not possible to recall in his memory as to how the money had been earned and spent. Generally the transaction are number of transactions are too large. बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने के कारण ये पॉसिबल नहीं होता है ये याद रखना कि कहां कहां से पैसे कमाए गए हैं और कहां कहां खर्च किए गए हैं। बट अगर हम इन सब को नोट डाउन कर लें, इन ट्रांजेक्शंस को लिख लें, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ उसी समय लिख लें, इफ ही हैड नोटेड डाउन दिस ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन दे वर अकर्ड, ही कैन रेडिली गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो समय मिल जाएगा। Hence, the details of business transactions have to be recorded in a clear and systematic manner to get answers easily and accurately for the following questions. इन क्वेश्चंस और इसके अलावे भी बहुत सारा क्वेश्चंस अगर उन सारे ट्रांजेक्शंस को डेट वाइज मैनर में अगर रिकॉर्ड कर लें तो क्या होगा? जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो मिल जाएगा। कैसा कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा? जैसे कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशन ये। दूसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट,
लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये सब क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, these are the members of accounting. These are the family members of accounting, and we will understand about them one by one. How much money is used in different types of expenses and money earned from different types of income. How much money is to be received from customer, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, हमें सप्लायर को कितने पैसे देने हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इमीडिएटली ट्रेस कर सकते हैं, इमीडिएटली खोज सकते हैं, जान सकते हैं, अगर ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से इन अ सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया गया तो। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जो पहला पार्ट था जिसका नाम है व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज लेट मी नो। तब तक के लिए इंटरेस्ट बनाइए। लेक्चर अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आपको बहुत देगा। बाय बाय।